सिस्टर होती हैं किसकी? कैटरीना की। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ओथेलो, हु इज बियांका? ओथेलो में एक बियांका होती है, वो कौन होती है? मिस्ट्रेस। ऑफ माइक। बहुत अच्छे, माइकल कैसियो, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं, हु फियर्स फॉर यंग आर्थर्स लाइफ इन किंग जॉन? बात यहाँ पे हिस्ट्री प्ले से आ गई है, तो कौन फियर करता है? तो जो लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड बिगॉट, सेलिसबरी एंड पेम्ब्रोक। ऑप्शन ई शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, हु इज बॉन्डेलो इन द टाइमिंग ऑफ द श्रू? वो कौन होते हैं? तो ये होते हैं लुसेंसियो के सर्वेंट होते हैं। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। विच बिशप सपोर्ट्स रिचर्ड सेकेंड? कौन से बिशप सपोर्ट करते हैं? तो जो बिशप चार्लिसल होते हैं वही सपोर्ट करते हैं, मीन्स यहाँ पे ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, बिशप ऑफ फिलाई अपीयर्स ऑन विच प्ले ऑफ ओपनिंग? एक मिनट, थोड़ा शॉर्ट कर दे। ओके, ओपनिंग सिन, प्लेज द ओपनिंग सिन। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो हेनरी फिफ्थ हो जाएंगे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हेनरी एट है, विच बिशप स्पीक्स इन फेवर ऑफ हेनरीज डिवोर्स? कौन इनको सपोर्ट करता है? तो जो बिशप ऑफ लिंकॉन होते हैं वही इनको सपोर्ट करते हैं, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है, हु इज द चीफ एनिमी ऑफ हम्फ्रे ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर इन हेनरी सिक्स पार्ट 1 एंड 2? कौन था ये बिशप ऑफ विंचेस्टर, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, हु इज ब्लैंच इन किंग जॉन? ब्लैंच कौन होते हैं? तो निस्फ होते हैं किंग जॉन के, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, सर वॉल्टर ब्रंट इज स्किल्ड इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 वाइल? तो जब वो करते हैं बियरिंग द किंग्स आर्मर, जो आर्मर जानते ही होंगे आप लोग, जो साज सज्जा उनके हथियारों का होता है, उस चीज को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन हाइड है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है, द बोट्स वेन अपीयर्स इन विच प्ले? थोड़ा सा लिख दें आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए कि यहाँ पे लिखा क्या है। क्या लिखा है यहाँ पे? द BOAT बोट्स वैन, WAIN। ये करेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से प्ले से लिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। जो बोट्स वैन है, ये करेक्टर कहाँ आते हैं जी? टेम्पेस्ट में ना? कहाँ मिलते हैं? टेम्पेस्ट में आते हैं। ओके, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, हु लेटर बिकम्स किंग हेनरी फोर्थ इन शेक्सपियर्स प्ले? कौन बनता है? तो बॉलिंग्ब्रोक होते हैं, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। जी, रिप्लाई करते रहिए ताकि हमें भी पता चले हम जुड़े हैं। नेटवर्क का इशू चल रहा है बिकॉज इस समय पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, आप लोग की भी साइड हो रही होगी। ठीक है, रिप्लाई करने में कंजूसी ना करें। हाँ जी। हु इज बोरेसियो इन मच अबाउट नथिंग? बोरेसियो कौन होता है? विलेनियस सर्वेंट होता है किसका? डॉन जॉन। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। विच करेक्टर्स हेड इज ट्रांसफॉर्म इनटू दैट ऑफ एन एस? गधे में हो जाता है, पता ही है। एन एस बाईपास कौन होता है? निक बॉटम। गधा नहीं, निक बॉटम। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 में, Walt who intends to rap Marina appears in which play? कौन से प्ले में देखने को मिलता है? मारीना जो करेक्टर है, पेरिकल। बहुत अच्छे, सॉरी पेरिकल्स में ही है मैम। पेरिकल्स होगा ना, प्रिंस ऑफ टायरे। हाँ। ओके, नेक्स्ट आते हैं, द ड्यूक ऑफ बॉर्बन फाइट्स ऑन विच साइड इन हेनरी फिफ्थ? किस साइड से होते हैं? फ्रांस से होते हैं ना, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। Yes. Next आता है, who delivers the little Duke of York into Richard's hands in Richard III? कौन होते हैं ये कार्डिनल बॉक्सर होते हैं, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, ब्रूबेंसियो इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? तो ये डेस्टिमोना के फादर होते हैं, बहुत ब्रूबेंसियो। नेक्स्ट आता है, हु इज ब्रैकनबरी इन रिचर्ड थर्ड? ब्रैकनबरी कौन होता है? तो लेफ्टिनेंट होते हैं टावर ऑफ लंदन। बहुत
बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग का क्या है? 21 में है विच ब्रूटस इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन जूलियस सीजर। कौन सा यहाँ पे जो ब्रूटस होता है कॉन्स्पिरेसी में ज्वाइन रहता है और सेंट्रल कैरेक्टर है? मार्कस ब्रूटस। मास्टर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो मार्कस ब्रूटस होता है ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है 22 में क्या है? द ड्यूक ऑफ बकिंघम हु कॉन्स्पायर्स विद रिचर्ड लेटर अपीयर्स इन विच प्ले। कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये हेनरी सिक्स्थ पार्ट थर्ड इन रिचर्ड थर्ड में देखने को मिलते हैं। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? पहला ही ऑप्शन मिल रहा है ना, हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड और रिचर्ड थर्ड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन बुलेन, एन बुलेन जो होती है वो हेनरी एट्थ में देखने को मिलती है। लेटर बिकम्स, वो क्या बनती है? तो ये हेनरीज की सेकेंड वाइफ बनती है। क्या बनती है? सेकंड वाइफ। बहुत अच्छे, वाइफ। हेनरी सेकेंड वाइफ। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ड्यूक ऑफ बर्गंडी रिफ्यूजेस टू मैरी कॉर्डिलिया विदाउट अ डाउरी। कौन उनको रिफ्यूज करता है? तो ड्यूक ऑफ ड्यूक ऑफ बर्गंडी बर्गंडी। किंग लियर। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक मिनट, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। यस। नेक्स्ट आता है हु इज डिक द, एक मिनट सॉरी। ओके, क्या होता है? हु इज डिक द बशर इन हेनरी सिक्स पार्ट टू। कौन होता है ये? ये होते हैं अ सर्वेंट ऑफ जैक कैडगल। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है हु इज अ बॉयट इन लव स्लेबर लॉस्ट। कौन होता है? तो जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस होती हैं उनका अटेंडेंट होता है ना, अटेंडेंट और अटेंडेंट टू द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है इन ओथेलो व्हाट रोल डज ब्रेवेंसियो प्ले। तो ये कौन सा रोल प्ले करते हैं? तो ये प्ले करते हैं डेस्टिमोना के फादर का सिंगर एंड फादर ऑफ जस्टिस। और वेनेसियन सेनेटर का भी। ऑप्शन ए शुड बी। बहुत अच्छे। हु अरेस्ट बकिंघम इन हेनरी एट। कौन यहाँ पे अरेस्ट होता है? तो ब्रैंडन करके करेक्टर आते हैं। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे 29 में विच ड्यूक ऑफ ब्रिटेन अपीयर्स इन हेनरी फिफ्थ। कौन से ड्यूक दिखते हैं? तो जो फ्रेंच लीडर होते हैं वो दिखते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है 30 में क्या है? यस, इन द टू नोबल किंग्समैन हुज ब्रदर अपीयर्स। किसके भाई दिखते हैं? जो जेलर्स के ब्रदर होते हैं ना। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, द जेलर्स ब्रदर। नेक्स्ट आता है विच ब्रूटस परसुएट्स सीजर टू अटेंड द सीनेट ऑन एडल्स ऑफ मार्च। एक मिनट, यस, ऑन द एडल्स ऑफ मार्च। तो कौन इनको कहता है? तो जो डेसियस ब्रूटस होता है, ठीक है ना, वही जो कैलिफोर्निया का ड्रीम होता है उसे पॉजिटिवली बताने की कोशिश करता है ना। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? डेसियस ब्रूटस। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ट्रिब्यून्स अपोज कोरियोलिनस। कौन यहाँ पे अपोज करता है कोरियोलिनस को? तो जो सिसिनियस वैलिटस होता है और जेनुअस ब्रूटस। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है 33 में क्या है? विच ड्यूक ऑफ बकिंघम इज एग्जीक्यूटेड बाय हेनरी एट। तो जो हेनरी एट होते हैं द एनिमी ऑफ वेस्ले होते हैं। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। वॉइस आ रही है हमारी? जी, यस मैम। ओके। 34 में देखिए क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, हम बता दें। यहाँ पे है हु इज बुल काफ। क्या है? बुल, CALF। हाँ, बुल काफ इन हेनरी, ये तो दिख रहा है, हेनरी सिक्स पार्ट टू। बुल काफ इसमें कौन होता है? एक चीज बता दें आप लोग को कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और जो माइनर कैरेक्टर हैं, सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों की क्या हो रही हैं? कवर हो रही हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग मिस ना करें। ओके, तो क्या हो जाएगा? अ मैन प्रेज्ड इनटू मिलिट्री सर्विस बाय फॉलस्टॉक। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपन सेशन भले है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, खासकर जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं वो लोग, उन लोगों के लिए बता दें। इसे प्लीज मिस ना करिएगा आप लोग। देखते हैं हु इज एन बुलेन हिस्टोरिकल, क्योंकि आप जितने करेक्टर ढूंढेंगे
ठीक है ना, जितने मेहनत करेंगे, यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करना, बोलते हैं ना पकी पकाई आपको खीर खाना है सिर्फ, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। 15 से यस मैम। 20 मिनट का क्लास होगा, उसे आप लोग प्लीज पर डे अटेंड करिए। देखते हैं क्या है, हु इज एन बुलेन हिस्टोरिकली, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो एन बोलियन होते हैं हेनरी सेकेंड वाइफ, Second ठीक है, wife only. हाँ जी बहुत अच्छे, सेकेंड वाइफ होती है हेनरी की। नेक्स्ट आता है, विच ड्यूक ऑफ बर्गंडी नेगोशिएट्स अ पीस इन हेनरी फिफ्थ, तो कौन नेगोशिएट करता है, तो ड्यूक ऑफ बर्गंडी फर्स्ट, ऑप्शन बरगंडी। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, हेनरी एट्थ सॉरी हेनरी फिफ्थ के लास्ट में आते हैं, आप लोग को पता होगा जब स्टोरी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट आता है, हु रिफ्यूजेस कॉर्डिलिया ड्यू टू लेक ऑफ डाउरी इन किंग लियर, वेल नोन है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, किसने रिफ्यूज किया था, तो ड्यूक ऑफ बरगंडी रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बरगंडी। उनके पास कुछ भी विरासत में नहीं बचता है। अच्छा, जब रिफ्यूज कर देते हैं बरगंडी, तो ये शादी किससे करती हैं जी, ड्यूक ऑफ Duke of France. ड्यूक ऑफ फ्रांस से शादी करते हैं, बहुत अच्छे। हु इज बुशी इन रिचर्ड सेकेंड, कौन होते हैं, एक फेवरेट ऑफ रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड सेकेंड की फेवरेट होते हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, हु इज डिक द बशर एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड होते हैं, तो जो जैक केट्स रिबेलियन से एसोसिएटेड होते हैं, बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, which physician warns Henry VIII about Cramer's treatment, तो कौन यहाँ पे इनको वार्न करता है, तो जो डॉक्टर बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वही इन्हें क्या करते हैं, वार्न करते हैं, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है 41 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द बॉय दैट फॉलोज फॉलस्टाफ, फॉलस्टाफ को कौन फॉलो करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉलस्टाफ को कौन फॉलो करेगा, तो यहाँ पे रॉबिन करेगा ना, रॉबिन, ये बॉय द बॉय करके प्ले में बोला गया है, उसी बॉय का ये नेम है रॉबिन, ठीक है ना, जो सर्व करता है फॉलस्टाफ को, और ये हेनरी फोर्थ के पार्ट 2 में देखने को मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है इन हेनरी फिफ्थ व्हाट हैपेंस टू द बॉय, एक मिनट, यस, in Henry V, what happens to the boy who follows the pistol, Bardolph and Nim? कौन थे ये, तो he is killed by France soldiers. Option C should be correct. Next आता है, which character sings a wedding song at the start of the two novel Kingsman? तो कौन करता है, तो एक बॉय रहता है, ठीक है, वही यहाँ पे वेडिंग सॉन्ग गाते हुए दिखता है, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, हु सिंग्स टू मैरिना इन मेजर फॉर मेजर, मेजर फॉर मेजर में भी एक बॉय आता है, आप लोगों को पता है कि जब वो आता है ना, एक गाना कौन सा बहुत फेमस है ना मेजर फॉर मेजर का, ओ साई नो मोर लेडी करके आता है, वही आता है ना, क्यों, यस, शायद नहीं, वो तो दूसरा है शायद, वो सॉन्ग हमें अभी याद नहीं आ रहा है, वो एक्ट फोर्थ में आता है शायद, एक्ट फोर्थ में आता है, वो बॉय के साथ ही मरीना सिंग करती रहती है, ठीक है, वो बहुत ही फेमस लाइन है। फिलहाल आगे देख रहे हैं, अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आगे देख लेते हैं 45 में। टेक अवे वो लिप्स, टेक अवे ओ लिव्स, यस यस एग्जैक्टली, वही सॉन्ग होता है जो एक्ट फोर्थ में आता है, तो मरीना के साथ एक बॉय की भी एंट्री होती है, दोनों लोग मिलके उस सॉन्ग को प्रेजेंट करते हैं। आगे देख लेते हैं, विच सॉन्ग इज संग बाय अ बॉय, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे से, इन एंटोनियो क्लियोपेट्रा, ठीक है, एंटोनियो क्लियोपेट्रा में कौन गीत गाता है, मतलब विच सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग गाया जाता है, आइए देख लेते हैं सॉन्ग को, तो यहाँ पे है कौन सा सॉन्ग गाते हैं, तो कम दाउ मोनार्क ऑफ द वाइन, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 46 में, क्या, हु किल्स सैलिसबरी इन हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो मास्टर गुनर्स बॉय, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। 47 में देख लेते हैं, हु प्लेज द पैरामस इन इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम, पैरामस का रोल कौन करता है, तो जो बॉटम रहता है ना, वही पैरामस का रोल अदा करता है, तो बॉटम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 48 में, क्या है, हु इज बोरेसियोस, एक मिनट पूरा दिखा दें, यस, हु इज बोरेसियोस ऑफ फेलो कॉन्स्पिरेटर इन मच अबाउट नथिंग,
कौन होता है? तो एक कनरेड होते हैं ना, होरेसियो और कनराड। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच हिस्टोरिकल फिगर इज लेटर नोन एज कार्डिनल ब्यूफोर्ट। क्या हो जाएगा? तो बिशप ऑफ विंचेस्टर। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या आता है? हु इज सर जेम्स ब्लंट इन रिचर्ड थर्ड। कौन होते हैं? एक सपोर्टर ऑफ रिचमंड। कौन होते हैं ये? सपोर्टर होते हैं, सपोर्टर ऑफ रिचमंड। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। इस तरीके से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। एवरीवन।